नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। द केरला स्टोरी फिल्म को अपार सफलता मिल रही है, लेकिन द केरला स्टोरी की सफलता उन लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा नहीं है जो इस फिल्म को प्रोपोगेंडा बता रहे थे। अब सोचिए कितना आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में चीज़ें सामने होती है, घटना सामने होती है, सारा एविडेंस साक्ष्य मौजूद होता है, और फिर भी कुछ लोग किस प्रकार से अपना एक नैरेटिव सेट करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए चीज़ों को गलत डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। जिस प्रकार से द केरला स्टोरी को मोड़ा गया और पूरे फिल्म को प्रोपोगेंडा बता दिया गया, जबकि केरल की सच्चाई ये है कि वहाँ पे जो है कई हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया, उनको लव जिहाद के जरिए उनको फंसाया गया, लव जिहाद में फंसा के उनसे शादी किया गया, विवाह करने के उपरांत जो है उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, एक धर्म विशेष यानी उसको इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर कर दिया गया। उसके बाद उसको आतंकी संगठन आईएसआई में भेजा गया और वहाँ पे जो है उनको जो है ना जाने कितने प्रकार के प्रताड़ना सहने को मिला। अब सोचिए ऐसी घटनाएं बताया जा रहा है कि केरल में हजारों हुआ, और जो है इसके जांच एजेंसी हो, चाहे केंद्रीय जांच एजेंसी हो या केरल सरकार की जो है अपनी जो जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की कि ऐसी घटना हुआ है। ये तमाम चीज जो है आईने की तरह साफ है, जो है पूरे देश की जनता के सामने तमाम घटना हुआ, लेकिन इसके बाद भी जो है कुछ लोग जो है इस फिल्म को प्रोपोगेंडा फिल्म बता रहे थे। वो ऐसा सिर्फ इसीलिए कर रहे थे, देखिए एक तबका जो है इस देश में वो जो है उसका वो तो ये काम सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि उनका एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, और वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जो है राष्ट्र पे या आम जन पर या समाज किस दिशा में जा रहा है इससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसका एक ही एजेंडा है, अपनी राजनीतिक सफलता, और राजनीतिक सफलता उनको जिस भी हद को पार करने से मिलेगी वो उन तमाम हद को पार करने के लिए तैयार है। अब जाहिर सी बात है जब इस प्रकार की घटना हो रही है तो जाहिर सी बात है ऐसी घटना बरसों से हो रही है, और सोचिए उन बरसों से जो लोग ऐसे घटना को दबाए हुए थे, और आज अगर देश के सामने ऐसी घटना की सच्चाई नहीं आती, आज देश जो है इस प्रकार के धर्मांतरण गैंग जो कि एक पैटर्न के तहत धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी साजिश है जो पूरे देश में ये चल रहा है, अभी तो सिर्फ केरल का मामला सामने आया है। अब इस घटना की सच्चाई अगर देश के जनता के सामने नहीं आती, और यूं जिस प्रकार से बरसों से ये चल रहा था और धीरे धीरे इससे घटना में इजाफा हो रहा था, और कुछ लोग इस प्रकार के घटना धर्मांतरण गैंग, लव जिहाद गैंग काम कर रहे थे, आने वाले कुछ वर्षों में, 20 वर्षों में, 50 वर्षों में सोचिए भारत की तस्वीर कैसी होती और देश को ये लोग जो है किस दिशा में चला जाता। और ऐसा होता केवल इसीलिए कि यहाँ कुछ लोग जो है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अपने आंखों पे पट्टी बांधे हुए थे। अब देखिए केरला स्टोरी पर कितना विवाद हो रहा है, एक वर्ग जो है खुल के इसका विरोध कर रहा है, और वो जो वर्ग है देखिए वो क्यों कर रहा है। देखिए अभी पश्चिम बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार ने जो है पश्चिम बंगाल में केरल स्टोरी पर बैन लगा दिया है। अब सोचिए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस फिल्म को सिनेमाघरों में लगना चाहिए, केरल हाईकोर्ट ने कहा इस फिल्म को जो है सिनेमाघरों में लगना चाहिए। इसके अलावा जो है देश के सेंसर बोर्ड जो किसी भी फिल्म को जो है प्रमाण देती है, किसी भी फिल्म को पास करने का जिस संस्था के पास अधिकार है, ये फिल्म देश के जनता के सामने परोसी जाना चाहिए या नहीं परोसे जाना चाहिए, सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म को जो है प्रमाणित किया, और सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म को सिनेमाघरों में ले जाने का आदेश दिया। अब सोचिए देश के तमाम जो है संस्था जो है, फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सेंसर बोर्ड हो जो इससे संबंधित है, उन तमाम संस्थाओं ने जो है फिल्म को प्रदर्शन करने का, फिल्म को सिनेमाघरों में लगाने का जो है आदेश दिया, और उसको लेकिन इसके बाद सोचिए इसके बाद भी पश्चिम बंगाल की सरकार को लगता है कि ये प्रोपोगेंडा फिल्म है, और ऐसे फिल्म को जो है पश्चिम बंगाल में चलाने से जो है राज्य का माहौल बिगड़ सकता है, और इसीलिए जो है पश्चिम बंगाल की
ममता बनर्जी सरकार ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि राज्य में जो है पूरी तरह फिल्म जो है बैन रहेगा, प्रतिबंधित रहेगा। सोचिए ये अपने आप में जो है किस प्रकार के जो फैसले हैं। आज देश में जो कई जगह जो है चुनी हुई सरकार जो है क्या क्या कर रही है। चुनी हुई सरकार कई मामलों में तो आप ये सामने जो आपके एक जाल बुना जाता है, सामने जो चीज़ें दिखाई जाती है कि भाई जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार कुछ भी निर्णय ले सकती है। एक तरफ से जब ये एंगल लोकतंत्र में आपके सामने रखा जाता है इस दृष्टिकोण को, तो आप इसको सही भी मान लेते हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को, एक राजनीतिक पार्टी को सत्ता में जो राज्य में है उसको जिसके जनता ने चुना है, आप इसको एक तरह से सही भी मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो देश के तमाम जो राजनीतिक, जो गैर राजनीतिक संस्था है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, फिर चाहे देश के सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे सेंसर बोर्ड हो, इन तमाम लोगों ने जो है फिल्म को प्रमाणित कर दिया। और इन तमाम लोग जो सच्चाई दिखाती है, जो सच्चाई अन्य देश के दूसरे संस्था जो है जिसको सच्चाई कहता है और जिसको जो है जिस प्रकार से केरला फिल्म को प्रदर्शन करने के लिए सिनेमाघरों में इजाजत देता है, तो ये चुनी हुई सरकार रोक देती है। तो फिर सोचिए ये चुनी हुई सरकार ऐसा क्यों करती है, और ये सरकार चाहे पश्चिम बंगाल में या दूसरे राज्यों में सरकार किस प्रकार से चुन के आती है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। जब आप ये एंगल प्रस्तुत करते हैं कि चुनी हुई सरकार फैसला ले सकती है, तो आपको इस विषय पर भी, इस बिंदु पर भी दृष्टि डालनी पड़ेगी कि यह सरकार चुन के कैसी आती है और किस प्रकार से वोटों का तुष्टीकरण करके, वोटों का ध्रुवीकरण करके और अलग अलग जो है हथकंडे अपना के, अलग अलग प्रयोग करके जो है आज जो है कुछ राजनेता सत्ता में बन जाते हैं। पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण लीजिए। पश्चिम बंगाल में जो है कुल आबादी 9 करोड़ है और उनमें से जो है लगभग 2.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। अब सोचिए ये जो है ना वोटों के लिहाजे से जो है मुस्लिम आबादी एक बहुत बड़ा आबादी मानी जाती है और सत्ता तक पहुंचने के लिए जो मुस्लिम वोटर है वो वहाँ पे बहुत मायने रखता है। और इसी वोटर को जो है ध्यान में रखते हुए, इसी वर्ग को ध्यान में रखते हुए और इसी वर्ग का तुष्टीकरण करने के लिए पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस प्रकार के निर्णय लिए। और पूरे देश में ही ऐसे होता है। वोटों के तुष्टीकरण करने के लिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए आज तक जो है देश की जो बड़ी बड़ी समस्या है, आज जैसे कि कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी, इस कश्मीर फाइल्स को भी प्रोपोगेंडा बताया जा रहा था, अभी द केरल स्टोरी को भी प्रोपोगेंडा बताया जा रहा। देश के सामने, देश के जनता के सामने देश की सच्चाई को आने नहीं दिया गया और तमाम जो है सच्चाई को नकार दिया गया। क्यों नकारा गया? क्योंकि कुछ लोगों को जो है वहां पे एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण वहां पे नजर आ रहा था। जबकि देखिए भारत में किस प्रकार से एक विपरीत दिशा में प्रोपोगेंडा चल रहा है। इस पूरे फिल्म को जो है वो आईएसआई यानी आतंकी संगठन आईएसआई पे जो है केंद्रित है और उस ओर से ध्यान हटा के बताया जा रहा है कि ये फिल्म, देश के कुछ लोग नेता इस प्रकार के प्रोपोगेंडा सेट करने में लगे हुए हैं कि ये फिल्म जो है ना ये मुस्लिम विरोधी फिल्म है और इस प्रकार के बातें कर रहे हैं, समझिए। और ये बातें सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये वोटों का तुष्टीकरण कर सके और धर्म विशेष के लोगों का तुष्टीकरण कर सके। ये इनमें से वही कुछ लोग हैं ना जो हम लोग हमेशा कहते रहते हैं ना कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। जब आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता तो आप जो है एक धर्म विशेष को आईएसआई से कैसे जोड़ सकते हैं? ये अपने आप में किस प्रकार का एक विचित्र मापदंड कुछ लोग अपनाए हुए हैं। जब आपको सूट करता है आप कह देते हैं आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता और जब आपको सूट करता है तब जो है आप कह देते हैं कि जो आईएसआई पे आधारित जो फिल्म है, जो फिल्म लव जिहाद के जरिए जिन हिंदू या ईसाई लड़कियों को आईएसआई में सम्मिलित करवाया गया धोखे से, उसके ऊपर जब फिल्म बनता है तो आप कह रहे हैं कि कह देते हैं कि ये फिल्म जो है मुस्लिम विरोधी है, एक धर्म विशेष के विरोध में बनाया गया है। ये दोहरा मापदंड आपका कैसे चल सकता है? आप पहले तो ये बताइए कि आतंकी का कोई धर्म होता और जब आतंकी का कोई धर्म नहीं होता तो आप इस देश में जो है एक धर्म विशेष को जो है इस फिल्म से क्यों जोड़ रहे हैं? और ऐसा आप सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको वोटों का तुष्टीकरण करना है। आपको द कश्मीर फाइल्स प्रोपोगेंडा लगता है, आपको केरला स्टोरी प्रोपोगेंडा लगता है। यानी इस देश के जनता के सामने, इस देश के भविष्य के लिहाजा से जितने भी सच्चाई आती है आपको उन तमाम चीज जो है प्रोपोगेंडा लगता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।